कोरोना महामारी के इस दौर में जहां एम्बुलेंस ड्राइवर मरीजों को ले जाने के लिए मुंह मांगी कीमत मांग रहे हैं, वहीं ड्रीम इंडिया टू एजुकेट इंडिया एनजीओ ने ऑटो को एम्बुलेंस बनाकर निःशुल्क सेवा की है। इस ऑटो एम्बुलेंस में मरीज को घर से अस्पताल तक ले जाने या फिर अस्पताल से घर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये वही ऑटो एम्बुलेंस है जिसे मरीजों को लाने ले जाने के लिए स्पेशल तौर पर तैयार किया गया है और पीपीई किट पहने ड्राइवर भी तैनात है जो कॉल आने पर बताए गए पते पर पहुंचकर अपनी निःशुल्क सेवा देता है। मैंने कॉल इन लोगों के पास आता है जैसे मैं जाता हूँ और जाने के बाद वहाँ से अगर मान लेकर लेट होता है तो जैसे एम्बुलेंस ये मिल जाता है तो कोई बात नहीं, फिर रिटर्न आ जाता है। तो पेशेंट को कैसे आप हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, किस हालात में होते हैं वो, क्या कुछ आपको देखना पड़ता है, कैसे सेफ्टी वगैरह रखते हैं? अभी मान लेकर उतना इमरजेंसी जैसे करने का मतलब ज़्यादा इमरजेंसी पीरियड वाला नहीं मिले, मैंने नॉर्मल। इसलिए अभी कोई दिक्कत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो एम्बुलेंस मान लेकर मिल जाता है तो मेरे को रिटर्न भी आ जाना पड़ता है, क्योंकि मान लेकर ऑटो और एम्बुलेंस में फ़र्क पड़ जाती है। तो गरीब लोगों को पहुंचाने का काम करते हैं हॉस्पिटल को। हाँ, इन लोग का मान लेकर पहले कॉल गया था तो बोले कि चलो कि पैसा वैसा मैं बोला कि पैसा के नहीं, चलो मान लेकर आप लोग भी हेल्प करें तो मैं भी सहयोग कर दूँगा। तो आप मदद के लिए आ गए हैं। ड्रीम इंडिया टू एजुकेट इंडिया बाय नन्ही उड़ान एनजीओ की वॉलंटियर रितु अरोड़ा महामारी से पहले बच्चों को पढ़ा करती थी और महिलाओं के रोजगार को लेकर काम कर रही थी, जिसके बाद महामारी के दौर में लोगों को ब्लड, प्लाज्मा, ऑक्सीजन और बेड आदि के लिए प्रबंध करवाए जा रहे थे। तो अब मुनाफाखोरी और कोरोना से बिगड़ते हालातों के चलते संक्रमित मरीजों को लाने ले जाने के लिए ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया गया है और सत्य प्रकाश को इसे चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे ये संस्था तनख्वाह देगी। हम लोगों ने इससे पहले, महामारी से पहले हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे थे, फीमेल एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काम कर रहे थे और भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर रहे थे, स्ट्रे एनिमल्स। बट बिकॉज अभी इन दिनों में एजुकेशन तो हम लोग ओपनली पढ़ाते हैं तो पॉसिबल नहीं हुआ, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम अपनी पूरी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा शिफ्ट करें और इस टाइम जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है उसके ऊपर कंसंट्रेट करें। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी बेड्स के लिए, ब्लड के लिए, प्लाज्मा के लिए और ऑक्सीजन के लिए। तो हमारी टीम ने वो भी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की है, कुछ बड़े लोगों के साथ मिलके, कुछ हॉस्पिटल्स के साथ मिलके पूरा टाइम हमने वो भी किया। ड्राई राशन गरीब लोगों को जिनको बहुत ज़रूरत थी वो भी पहुंचाया है। और अब हम लोगों ने फिर अल्टीमेटली सोचा कि एम्बुलेंस के कारण हम लोग पढ़ रहे थे कि बहुत तकलीफ़ें आ रही हैं, लोग टाइमली पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि एम्बुलेंस वाले बहुत मनमर्जी के पैसे भी मांग रहे हैं और है भी कम और ऑटोज़ भी कम चल रहे थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि एक शुरुआत की जाए, तो हमने एक ऑटो के साथ ये शुरुआत करी है। और ये सत्य प्रकाश जी हैं जो गाड़ी चलाते हैं, इन्होंने खुद आके हम लोगों को बोला कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ तो फिर हमने इनके साथ मिलके हम इनको सैलरी देंगे, हम इनकी हेल्प करेंगे और ये हमारी गाड़ी चलाएंगे। तो हमने ये एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट करी है। बाकी और भी एक ग्रुप है जो एक एम्बुलेंस सेवा चला रहा है, तो हम उनके साथ भी हम लोग ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बहरहाल संकट के इस दौर में जहां लोग मुनाफाखोरी से बाज नहीं आ रहे, वहीं दूसरी ओर ऐसी संस्थाएं लोगों की हर संभव मदद कर रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।